ये जंग जो इस समय इजराइल और ईरान के बीच चल रही है, एक तरफ इजराइल, दूसरी तरफ ईरान, और ईरान के कई प्रॉक्सीज, अगर आप बात करें, एक तरफ हिजबुल्लाह, दूसरी तरफ हूती विद्रोही, तीसरी तरफ हमास, और जो सीरिया और इराक में शिया आतंकी संगठन है वो भी इस जंग में। तो 5 तरफ का वार इस समय इजराइल झेल रहा है। ये जंग थमेगी या और भड़केगी? नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत। शाम के 5 बजने वाले हैं और ये समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम दंगल का। आज का दंगल इजराइल युद्ध को लेकर है। इजराइल इस वक्त बेहद मुश्किल जंग लड़ रहा है। एक तरफ हमास, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, तीसरी तरफ सीरिया, चौथी तरफ ईरान और यमन के हूथी विद्रोही। यानी ये कि हमास के आतंक के खिलाफ 1 साल पहले 7 अक्टूबर को जो जंग शुरू हुई थी वो अब बेहद अंतहीन नजर आ रही है। इजराइल के सैनिक दक्षिणी लेबनान में जमीनी ऑपरेशन कर रहे हैं। इस समय एक ज्वाइंट ऑपरेशन, आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो एक जबरदस्त ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है जहां पर इजरायली वायुसेना के F-35 और F-15 लड़ाकू विमान लगातार बम वर्षा कर रहे हैं और दूसरी तरफ ग्राउंड फोर्सेस आगे बढ़ रही हैं हिजबुल्लाह के ठिकानों की ओर। 600 अब तक जो मेन ठिकाने हैं उन पर वार किया जा रहा है। 60 हिजबुल्लाह आतंकवादियों के मारे जाने का दावा किया है इजराइल ने। तो हिजबुल्लाह ने आज सवेरे 2 दर्जन से अधिक रॉकेट दागे उत्तरी इजराइल की ओर। लगातार एयर रेड सायरन, चाहे हाइफा हो या उत्तरी इजराइल के दूसरे भाग हो, लगातार एयर रेड सायरन सुनाई दे रहे हैं। और एक हमला इजराइल ने सीरिया में रूस की एक एयरबेस पर किया है और दावा यह किया है कि ईरान हिजबुल्लाह के लिए जो मिसाइलें, जो रॉकेट, जो हथियार वो भेज रहा था उसकी एक बड़ी खेप वहीं रनवे के पास पड़ी थी, उसी एयरबेस पर थी और उस पूरे के पूरे हथियारों के खेप को ध्वस्त कर दिया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इस समय, राष्ट्रपति पेजेश्कियान, मसूद पेजेश्कियान इस समय कतर में है और दोहा में उन्होंने हमास के लीडर्स का मनोबल बढ़ाने की कोशिश की। ये कहा कि अगर ईरान पर इजराइल पलटवार करता है तो इसका अंजाम बेहद ही घातक होगा। इजराइल के राजदूत ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि ईरान अपनी करतूतों के लिए जल्द ऐसा अंजाम भुगतेगा जो उसने पहले सोचा भी नहीं था। लेकिन इन सभी के बीच ये जो पूरा मध्य पूर्व है ये एक बहुत बड़े बारूद के ढेर पर बैठा है और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, वो नहीं चाहते कि इजराइल परमाणु जितनी भी शक्ति ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है उस पर हमला करे। ऐसे में अब ये जंग किस ओर जाएगी, देखिए ये रिपोर्ट। 1 अक्टूबर की रात इजराइल पर ईरान की तरफ से हुए ताबड़तोड़ हमले के बावजूद इजरायली सेना का रुख ईरान की ओर नहीं मुड़ा है। इजराइल का पूरा फोकस अभी लेबनान से लेकर सीरिया तक बना हुआ है। लेबनान के बेरूत में इजराइल पहले से तय किए जा चुके ठिकानों पर बमबारी कर रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह भी अभी थमा नहीं है। दक्षिणी लेबनान से इजराइल पर रॉकेट के हमले लगातार जारी हैं। उसी के पलटवार में इजराइल की फौज लेबनान में 2 तरफ से हमले कर रही है। एक तो दक्षिणी लेबनान में जमीन से इजरायली सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले के लिए आगे की ओर बढ़ रही है। दूसरे हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले भी जारी हैं। इजराइल की सेना ने दावा किया है कि ईरान के हमले के बावजूद इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के 200 ठिकानों पर हमले किए। इसमें हिजबुल्लाह के हथियार डिपो और ऑब्जर्वेशन पोस्ट से लेकर रॉकेट लॉन्चिंग साइट्स तक है। इजरायली हमले में बिन्त जबील टाउन हॉल में 15 हिजबुल्लाह आतंकियों और रामिम रेजेरिया की लॉन्चिंग साइट समेत कुल 60 आतंकवादियों को खत्म कर दिया गया है। मेरे पीछे ये दक्षिणी बेरूत का इलाका है जो बिल्कुल भीतर में जो है कोई अंदर नहीं जा पा रहा है। वहाँ पर पिछले 2 दिन के दौरान करीब 10 जो है एरियल स्ट्राइक्स IDF ने कैरी की है और भारी क्षति अंदर जगह जगह पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जो है उनको पहुंचा है और साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर व्यवसाय थे जो उन हमलों की चपेट में आए हैं या आसपास उनके थे उनमें भी पूरी तरह से हर तरफ तबाही दिखती है।
बुधवार को 8 जगहों पर जो है आईडीएफ ने निशाना बनाकर हिजबुल्लाह के ठिकानों को यहाँ पर गश्त करने की कोशिश की। यहाँ पर हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद पूरी तरह से जो है पूरा इलाका खाली हो गया है। यहाँ पर सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकू कहीं कहीं पर नजर आ रहे हैं। सोमवार से इजरायली सेना ने जमीनी युद्ध की शुरुआत की है। वहाँ पर इजरायली सेना को हिजबुल्लाह की तरफ से काफी कड़ी टक्कर मिल रही है। हिजबुल्लाह के आतंकी दक्षिणी लेबनान के समुद्री किनारे नहारिया से लगातार रॉकेट अटैक कर रहे हैं। सुबह भी हिजबुल्लाह ने हाइफा और ऊपरी गैलीली इलाके में 2 दर्जन रॉकेट दागे हैं। उधर यमन से हूती आतंकी भी इजराइल पर हमले की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इजराइल की सेना सीरिया में अब तक हमास और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करता रहा है, लेकिन पहली बार ईरान का विमान इजरायली हमले की चपेट में आया है। खबर है कि इजराइल ने सीरिया में रूसी एयरबेस समेत 4 ठिकानों पर हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक हमीम रूसी एयरबेस के अलावा लातकिया, जबले और टाटर्स रूसी एयरबेस पर धमाके सुने गए। स्थानीय समय के मुताबिक सुबह 3:55 से सुबह 4:41 के बीच भूमध्य सागर में तैनात इजरायली नौसेना के युद्धपोतों से 30 मिसाइलें दागी गयी। इस हमले के पीछे इजराइल का दावा है कि ईरान से एक विमान हिजबुल्लाह आतंकियों के लिए हथियार लेकर रूस के एयरबेस पर उतरा था। इजराइल ने उसे ही निशाना बनाया है। ईरान की ओर से हमले के बाद इजराइल ने कूटनीतिक तौर पर जितने सख्त तेवर अपनाए उतने सामरिक तौर पर नहीं। उधर ईरान के राष्ट्रपति भी पहले से तय कार्यक्रम में इन दिनों कतर दौरे पर हैं, जो इजराइल के साथ शांति वार्ता की अहम कड़ी है। ईरान के दौरे पर पहुंचे ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ईरानी हमले के पीछे दलील और धमकी दोनों देने की कोशिश की है। उधर यूएन में अलग लड़ाई है। इजराइल ने पहले तो यूएन महासचिव को इजराइल विरोधी रुख वाला करार देकर इजराइल में एंट्री पर बैन लगाने का ऐलान किया। अब यूएन में बयानों की जंग चल रही है। यूएन में चल रही इस धमकीबाजी के बीच बाकी के देश शांति बहाली की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, लेकिन रूस ने खुलकर ईरान का समर्थन किया है। रूस की ओर से खुलेआम ईरान के समर्थन में शुरू हुई बयानबाजी का इस जंग पर क्या असर पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से ईरान ने एक रात में करीब 200 मिसाइलें दागकर इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों में इजराइल के एयरबेस पर हुए नुकसान की तस्वीरें भी साफ नजर आई हैं। उसके बाद इस तनाव का अंजाम तय करना इजराइल के हाथों में ही है। दक्षिण लेबनान से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो।